फ्रेंड्स, आम का पौधा लगाने के कुछ दिनों के बाद आखिर क्यों मर जाता है? चाहे वो पौधा आप लोकल नर्सरी से लेके आए या फिर ऑनलाइन पौधा आपने मंगाया हो, जमीन में लगा रहे हो या फिर गमले में लगा रहे हो, आखिर आम का पौधा इस तरह से क्यों मर जाता है? आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हूं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आम के पौधे की जानकारी दूंगा कि जो लोग पौधा जमीन में लगाते हैं या फिर गमले में लगाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद उनका पौधा डेड हो जाता है और पौधे लगाने की जो आस है उनकी धूमिल हो जाती है और कहते हैं कि हम आम का पौधा अब नहीं लगा सकते। अगर आप मेरी कही हुई बातों को मानेंगे तो आपका आम का पौधा 100% चाहे गमले में लगाइए चाहे जमीन में लगाइए, अच्छी तरीके से चलेगा और कभी नहीं मरेगा और सालों साल तक आपके पास चलता रहेगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आप भी आम का पौधा गमले में या जमीन पर लगाना चाहते हैं तो मैं आज के इस वीडियो में कुछ आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा कि जिसका इस्तेमाल करके आप आम के पौधे को आसानी से लगा पाएंगे और आपका आम का पौधा कभी भी सूखेगा नहीं। तो सबसे पहले आप अगर स्थानीय नर्सरी से आम का पौधा परचेज करते हैं या फिर ऑनलाइन बाई करते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि इस वक्त फरवरी का महीना चल रहा है और आम के पौधे में फ्लावरिंग आ रही होगी, तो बहुत सारे लोग लोकल नर्सरी में जाएंगे और वहाँ से आम का एक ऐसा पौधा बाई करके लाएंगे जिसमें कि 3 या 4 मंजर निकल रहा होगा, उसमें फूल आ रहा होगा। वो फूल को काटेंगे नहीं और गमले में लगा देंगे या फिर जमीन में लगा देंगे और उनकी चाहत रहेगी फर्स्ट टाइम ही जो है उस फ्लावर से मैंगो लेने की, और हो सकता है कि उसमें 1 या 2 मैंगो पकड़ भी ले। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि पहली बार में अगर आपने आम के पौधे से फल ले लिया तो 100% पौधा डेड कर जाएगा। मुश्किल से 6 महीना पौधा चल पाएगा और उसके बाद पौधा पनप नहीं पाएगा या फिर उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अगर आप नर्सरी से या ऑनलाइन पौधा मंगाते हैं और उसमें मंजर रहता है यानी कि फ्लावर रहता है, तो सबसे पहले उस फ्लावर को आपको उसी वक्त यानी कि जब आपने लगाया तो उसी वक्त आप तोड़ दें। ये पहले कीजिए, क्योंकि अगर आप आम के पौधे से फ्लावर तोड़ देंगे तो पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। आम के पौधे से आम लेने के लिए काफ़ी धैर्य रखना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता। ये वेजिटेबल्स वाले प्लांट नहीं है कि आप आज लगा दीजिए 2 महीने के अंदर आप उससे वेजिटेबल हार्वेस्ट कर लीजिए। ये आम का पौधा है, फलदार पौधा है। कोई भी फलदार पौधे से अगर आपको फल लेना है तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, चाहे वो संतरा मौसम्मी के पौधे हों, चाहे नींबू के पौधे हों, चाहे चीकू का पौधा हो, टाइम लगता है। आप सोचेंगे कि मैंने फरवरी में आम का पौधा लगाया है उसी साल में फल ले लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा सिर्फ ये बेर के प्लांट में पॉसिबल होता है कि आप जुलाई में पौधा लगाएंगे तो फिर 2-3 महीने के अंदर बेर लग जाते हैं, तो कुछ प्लांट में ऐसा होता है। लेकिन आम के पौधे में ऐसा बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं होता, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। तो जब भी आप कभी ऑनलाइन या लोकल नर्सरी से आम का पौधा खरीदें तो फ्लावर जो है बिल्कुल तोड़ दीजिए और उनको लगाइए। फ्रेंड्स, अगर आप आम का पौधा लोकल नर्सरी से या फिर ऑनलाइन बाई करते हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना है ग्राफ्टिंग पोर्शन। ये जो आप देख रहे हैं, जरा पास से दिखा दीजिए मोबाइल लेके। ये ग्राफ्टिंग पोर्शन बिल्कुल जमीन की सतह में सटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जमीन की सतह में सटा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर दिखा दीजिए ये वाला प्लांट, इसका देखिए ग्राफ्टिंग पोर्शन यहाँ पर है। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि इस पर एक प्लास्टिक का टेप चिपका होता है यानी कि ग्राफ्टिंग टेप। तो बहुत सारे लोग जब पौधा बाई करते हैं तो ग्राफ्टिंग टेप लगा होता है और गलती उनसे सिर्फ वहीं पर होती है। सिर्फ आपसे उसी वक्त एक गलती होती है कि बहुत सारे लोग जब ग्राफ्टिंग टेप लगा होता है तो पौधा लगाने के वक्त ही उस ग्राफ्टिंग टेप को खोल देते हैं। फ्रेंड्स, इस गलती से क्या होता है कि उस ग्राफ्टिंग पोर्शन पर गोंद निकलने लगता है। चाहे वो पौधा ऑनलाइन आया हो चाहे लोकल नर्सरी से आया हो, आपको ग्राफ्टिंग टेप के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। कब तक? जब तक कि पौधे में नई ग्रोथ स्टार्ट ना हो। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि पौधा ऑनलाइन भी मंगाते हैं, लोकल नर्सरी से भी लेके आते हैं। जैसे ही पौधा लगाया और उन्होंने ब्लेड लगा के ग्राफ्टिंग टेप को खोल दिया, तो आपको ये गलती कतई नहीं करनी है।
इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब पौधे में नई ग्रोथ स्टार्ट हो यानी 2 या 3 महीने के बाद आप ग्राफ्टिंग टेप खोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने तुरंत ग्राफ्टिंग टेप खोल दिया और गोंद निकलने वाली समस्या शुरू हो गई और वहीं से लग जाएगा डाई बैक। पहले पौधा ऊपर सूखेगा और पूरा प्लांट सूख जाएगा। इस चीज का रखें आप ध्यान। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन आम का पौधा बाई करते हैं तो आपको एक सावधानी रखनी है। बहुत सारे लोग कुरियर चार्ज बचाने के लिए यानी कि नर्सरी वाले जो ऑनलाइन पौधा बेचते हैं वो मिट्टी काट के भेजते हैं। ये देख सकते हैं, ये पॉली बैग है और इसमें जो है जैसे मान लीजिए कि इसमें 4 किलो वजन है या 5 किलो वजन है, तो मिट्टी काट के भेजते हैं और साथ में कट जाती है रूट। भले ही पौधा कितना भी पुराना हो, और रूट जब कट जाती है तो पौधा तुरंत नहीं मरता, 3 महीने के बाद मरता है। शायद आप में से बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी और वो सोचते हैं कि मेरा पौधा ओवर फर्टिलाइजर देने से मरा है या फिर किसी और कारण से मरा है। तो अगर आम के पौधे की रूट कट गई या रूट बॉल हिल गई तो भी आम का पौधा मर जाता है। तो छोटी छोटी बातों का आप रखें ध्यान। फ्रेंड्स, आम का पौधा जमीन में लगाने का प्रॉपर टाइम होता है और उसी टाइम आपको लगाना चाहिए। अगर आपने मई जून के महीने में आम का पौधा जमीन में लगाया तो पौधा लकड़ी बन जाएगा, सूख जाएगा, पौधा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कड़ाके की धूप होगी, बारिश उस वक्त होती नहीं है, आप टाइम से पानी रोज दे नहीं पाएंगे और नया पौधे की रूट जल्दी डेवलप नहीं होगी और पौधा हो जाएगा डेड। और आप सोचेंगे कि आम का पौधा ना जाने क्यों मर गया। मार्च में लगाया जा सकता है, फरवरी में लगाया जा सकता है, या फिर बरसात हो रही हो घनघोर, उस वक्त आम का पौधा लगाया जाता है। यही इसका सही टाइम है। जमीन की मैं बात कर रहा हूं। अब गमले में मैं क्यों कहता हूं कि कभी भी लगा सकते हैं, तो मैं ये भी बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ओलावृष्टि हो रही है, आपको आवाज आ गई कि छत पर कि ओलावृष्टि हो रही है, तो आपने गमला उठाया और ऐसी जगह पर रख दिया, छोटा पौधा है तो आपने उससे बचा लेंगे। या तेज धूप हो रही है कड़ाके की, तो शेड में आप रख सकते हो, लेकिन जमीन में लगे पौधे पर आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। गमले में इसीलिए बताता हूं कि कभी पौधा लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप इसे हैंडल कर सकते हैं, उठा के छांव में रख सकते हैं, सेमी शेडेड एरिया में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जमीन में जिनको लगाना है तो सीजन में बिल्कुल लगाइए या फिर फरवरी मार्च में पौधा लगाइए, सही तरीके से चलेगा। आम का पौधा ऑनलाइन आप बाई करें या फिर लोकल नर्सरी से बाई करें, शुरुआती दौर में कुछ सावधानी रखनी पड़ती है, जैसे कि मिट्टी कैसे बनाएं। अभी मैं आपको गमले के लिए पहले बता रहा हूं। आम के पौधे को गमले में अगर आपको लगाना है तो शुरुआती दौर में छोटे पौधे को ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। ये जो सामने आप पौधा देख रहे हैं, 1-1 साल के ये पौधे हो चुके हैं, धीरे धीरे इनका समय काफी निकल चुका है। और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं नॉर्मल गार्डन सॉइल मिट्टी है, और ये देखिए ये गोबर की खाद है और ये सींग की खाद है। आप चाहें तो ये सब ऑप्शनल है। अभी मैं बता रहा हूँ कितनी कितनी क्वांटिटी में ये सब लिया जाता है। जैसे आम का पौधा इस गमले में लगाना है, ये देख लीजिए आम का पौधा है। अब समझने की कोशिश करिएगा, अगर इसमें 5 केजी के आसपास मिट्टी है तो आपको सिर्फ 3 या 400 ग्राम गोबर की खाद, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आपको सिर्फ 200 ग्राम या 150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। साथ में आप दे सकते हैं ये कैल्शियम पाउडर 10 ग्राम। अगर आप चाहते हैं कि और थोड़ा सा फर्टिलाइजर ऐड किया जाए तो सींग की खाद, ये देख लीजिए 50 ग्राम एक गमले में शुरुआती दौर में आप दे सकते हैं। सींग की खाद 50 ग्राम, और ये मिट्टी मैंने बताया 4 से 5 केजी इस गमले में आएगी। और मिट्टी में आपको बालू भी मिलाना है। अगर आपकी मिट्टी बालू मिट्टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीविड दानेदार का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन आम के पौधे को एक बार लगाने के बाद सिर्फ आप वाटरिंग करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, और फर्टिलाइजर 6 महीने के बाद आपको देना है। सेम जमीन में उल्टा होता है। जमीन में क्या होता है, जब आम के पौधे लगाए जाते हैं तो 2 बाई 2 के गड्ढे खोद लिए जाते हैं और उसमें से आधी मिट्टी को निकाल लिया जाता है और मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है। जैसे कि 2 बाई 2 का गड्ढा है तो उसमें 1 या 2 किलो गोबर की खाद ट्राइकोडर्मा मिलाकर, और उसमें कुछ और चीजें भी मिलाई जाती हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मिट्टी सही नहीं है तो जिप्सम भी आप मिला सकते हैं, और ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, ये सब मिला के गड्ढे को बंद कर दिया जाता है। 1 महीने के लिए उसमें पानी डाल दिया जाता है, ताकि आम की जड़ें जल्दी से, जब मिट्टी भुरूरी होगी तो जल्दी से आम की जड़ें विकसित होंगी और पौधा जल्दी बड़ा होगा। तो ये आप मार्च में भी कर सकते हो और
जुलाई अगस्त के महीने में भी आम का पौधा लगा सकते हैं, तो इस टाइप से चल जाएगा। जैसे कि आम का पौधा आपने गमले में लगाया, जमीन में लगाया, अब सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे होगा, सीविड एक्सट्रैक्ट लिक्विड फर्टिलाइजर, और उसमें काफी एलिमेंट पाए जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप महीने में 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। फंगिसाइड का स्प्रे आप महीने में फिलहाल 1 बार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कीटनाशक में आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, और सर्दियों में बिवेरिया बासियाना का। तो इस टाइप से अगर आप आम के पौधे की केयर करेंगे, खास तौर पर वो पौधे जो कि नए हैं, तो आपका पौधा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं फ्रेंड्स, कभी नहीं मरेगा। आप देख सकते हैं ये सब मेरे आम के पौधे बिल्कुल टनाटन हालत में चल रहे हैं। तो अगर आप भी आम का पौधा गमले में लगाना चाहते हैं या जमीन में लगाना चाहते हैं, मैंने जो फार्मूला और जो सिस्टम बताया उस सिस्टम से लगाइए, आपका आम का पौधा सालों साल चलेगा, कभी भी नहीं मरेगा। लेकिन जो चीज मैंने आपको बताई कि क्या क्या सावधानी रखनी है, वो आपको फॉलो करनी होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने मैंगो प्लांट से संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों को दी। आशा करता हूं ये जानकारी आप सभी दोस्तों को पसंद आएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।